Hi Akshara, good morning. Good morning, sir. Good morning. ठीक हो? Yes, sir. Okay. Good morning, sir. Good morning. एक कौन है? तन्मय? Sir Akshara. वो Sir अक्षरा. Akshara. Okay, okay. Hi. Good morning, Banupriya. Good morning, Avia. मेरा स्क्रीन ठीक दिख रहा है? शेयर स्क्रीन? Yes. Okay. Sorry. Okay. Okay. हम स्टार्ट करते हैं. मैं घर पे नहीं हूँ, कहीं और हूँ, सो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है. ओके, राइट. लास्ट वीक हमने यूहन्ना तीसरा चैप्टर 19 to 21 से डिस्कस किया. ओके, ओके. सो हमने क्या ड्रॉ किया इस पिक्चर? आपको याद है तो बता सकते हो.
ये येलो कलर क्या हमने ड्रॉ किया? येलो कलर क्या है? ज्योति। हाँ, ज्योति। यस, वेरी गुड। और इस साइड? अंधकार। अंधकार, है ना? और ये आदमी क्या पसंद करता है? अंधकार। हाँ, अंधकार को पसंद करता है ना, ज्योति को पसंद नहीं करता, इसलिए वो अंधकार में आ, खड़े होके कुछ कुछ कर रहा है और वो स्माइल कर रहा है ना, तो वो बहुत खुश है अंधकार में ना, ज्योति में नहीं आना चाहता है ना। ये हमने क्या ड्रॉ किया? दंड की आज्ञा, है ना, परमेश्वर ने हाँ, ओके। सो परमेश्वर इसलिए दंड की आज्ञा निकाला क्योंकि ये व्यक्ति हम्म आ, अंधकार को पसंद करता है ना, ज्योति में नहीं आना चाहता। ओके, उस तरह का ही यहाँ हमने क्या ड्रॉ किया? हम्म यहाँ क्या ड्रॉ किया? सर एक आदमी जो बुराई करता है और हम्म ज्योति से बैर रखता है। हम्म है ना। सो ये हमने क्या ड्रॉ किया, मतलब जो ब्राउन हार्ट और उसका अंदर ब्लैक लाइंस, वो क्या था? किसी को याद है? नहीं। ओके। जो आदमी ज्योति में आया है हाँ वो वो उसको गिल्ट फील हो रहा है कि हाँ, मैंने इतनी सारी गलतियां क्यों की। यस, हाँ सही बोला, है ना। जब ज्योति में आता है तो सब दिख जाता है, उनका खामोश सब दिख जाता है, उनका इच्छा सोच विचार सब दिख जाता है ना। तो शर्मिंदा करके वो हाँ, दोष, है ना, महसूस कर रहा है ना, तो उनका हृदय में आ, पूरा बुराइयां दिख जा रहा है, तो वो पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए, है ना, इसलिए वो ज्योति को अवॉइड कर रहा है, वो ज्योति में नहीं आना चाहता। ओके, यहाँ पे एक तीसरा आदमी, हम्म इनके बारे में हमने क्या क्या देखा? ये कहाँ खड़ा है? हम्म ज्योति में। जो हाँ, ज्योति में खड़ा है। और हमने यहाँ ABCD क्यों लिखा और यहाँ पे इस तरह का सिंबल्स क्यों डाला? वो क्या था? क्योंकि ये जो व्यक्ति ज्योति में है, हम्म ये जो सोचता है हम्म इसका हृदय और जो दिखता है उस उसका कुछ मतलब है और ओके। वो वो अच्छा है। वो सही सोचता है, सही बोलता है, सही देखता है, सही चीजों को मन में रखता है। और ये जो बंदा बुरा चीज के बारे में सोचता है, करता है, देखता है ना, तो उनका चाल चलन उस तरह का था, है ना, अंधकार के आ, विषय में था, है ना। ओके, कोई और बता सकते हैं ये ऊपर हमने क्या डाला? इसका क्या मतलब है? एक बल्ब डाला और अंदर हमने एक टिक, ऑरेंज कलर, इसका क्या मतलब है? हम्म याद नहीं है? ओके, सच्चाई, है ना, सच्चाई। जब सच्चाई आती है तो सब कुछ प्रकट करती है ना, तो सब कुछ ज्योति में
दिखना शुरू हो जाता है ना। ओके, ये कौन है? ये ब्लू मैन कौन है? यीशु। पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और हमें क्या समझाता है? ग्रीन और रेड बॉल क्या है? ग्रीन सही और रेड गलत है ना। सही गलत का पहचान हमें देता है। जब हम ज्योति में होते हैं तो हमें सही और गलत का पहचान होता है। हमें सब कुछ साफ साफ दिखता है ना। तो क्या सही है, क्यों सही है, क्या गलत है, क्यों गलत है, हमें दिखता है। ओके। ओके, सो हमें ज्योति में चलना है ना। तो हमने दोनों का कुछ उदाहरण भी देखा है ना। गुड चीजें क्या है और बैड चीजें क्या है। तो हमें गुड में, ज्योति में चलना है ना। ओके, शायद आज का पैसेज हम खोल देंगे। ओके, ये यूहन्ना 4th चैप्टर से कुछ वचन हम देखेंगे। इस चैप्टर में सामरिया स्त्री के साथ यीशु मसीह कुछ बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो उसमें से बीच में से कुछ वचन हम देखेंगे। ओके। ओके, कोई पढ़ सकते हैं 21, वचन 21 धीरे। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। उस समय ऐसा प्रैक्टिस था कि लोग ऐसा करते थे कि पहाड़ पर चढ़ के यरूशलेम की ओर उस दिशा में प्रार्थना करते थे, या यरूशलेम जाके वो वहां पे मंदिर होता था परमेश्वर के लिए। सुलेमान राजा ने उसी समय मंदिर बनाया था बड़ा सा। तो वहां जाके वो प्रार्थना करते थे। तो वहां पे प्रार्थना के लिए जगह होता था, वहां पे वो प्रार्थना करते थे। एटलीस्ट साल में एक बार यरूशलेम जाने का आदत इन लोगों को था। तो उस समय यीशु मसीह बता रहे हैं कि ऐसा समय आ रहा है, ना आप पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, ना आप यरूशलेम जाना पड़ेगा, है ना। तो आजकल हम कहाँ आराधना करते हैं? हम पहाड़ पर चढ़ के आराधना करते हैं। हम्म कहीं भी करते हैं। हम्म, हम जहाँ हैं वहां बैठ के हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ संबंध रख सकते हैं, परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं। आराधना क्या होता है, कोई बता सकते हैं? आराधना क्या होता है? सिंपल शब्द में बता सकते हो? परमेश्वर की महिमा कर। महिमा करना है ना, तारीफ करना है ना, और अच्छा बोलना कि मेरा दिल में परमेश्वर महान है ना। मुझे मेरे नजर में परमेश्वर कैसा लगता है ना। परमेश्वर उत्तम लगता है, परमेश्वर सब कुछ अच्छा करता है, सब कुछ सही करता है ना। और बहुत बड़ा है परमेश्वर, बहुत महान है ना। तो वैसे मुझे लगेगा, तो वही होता है आराधना, है ना। तो आराधना मुंह से नहीं कर सकते, है ना। वो हमारा दिल से, आ, जो सच्चाई दिल से हम करना है। ओके, उसका हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो इस वचन में हम देखते हैं कि पहाड़ पर चढ़ने का जरूरत नहीं है और मंदिर जाने का भी जरूरत नहीं है। ओके, तो ऐसा समय आ रहा है, ऐसा यीशु मसीह बता रहे हैं। ओके, तो हम एक पहाड़ डालेंगे। मैं ब्राउन कलर डाल रहा हूँ, ग्रीन भी यूज कर सकते हो। या
आपका घर शायद पहाड़ के ऊपर ही हो, तो हाँ वहां से भी आराधना कर सकते हैं, नीचे उतरने का भी जरूरत नहीं है ना। सो जहाँ पे भी है ना, तो हम परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। ओके ओके, तो इसका ऊपर एक आदमी हम डाल सकते हैं। तो हम पहाड़ के ऊपर चढ़ के परमेश्वर का आराधना करने का जरूरत नहीं है। ओके ओके, मैं अंदर लिखने वाला हूँ वाव, क्योंकि आराधना क्या होता है? परमेश्वर को देखे वाव बोलना। हाँ परमेश्वर, हाँ ऐसा अद्भुत परमेश्वर, बहुत अच्छा परमेश्वर, ऐसा बोलना वही आराधना होता है ना। तो पहाड़ पर चढ़ने का जरूरत नहीं है, और मंदिर, यरूशलेम का मंदिर जाने के लिए भी जरूरत नहीं है। तो एक छोटा सा कैसल जैसे हम बनाएंगे। एक छोटा महल जैसा। ओके, सो उस समय मंदिर डिफरेंटली होता था। ओके, सो हमारे लिए मंदिर क्या है? चर्च भी हो सकता है ना। तो हम चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में याद कर सकते हैं ना। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कलीसिया जाके ही परमेश्वर का आराधना करना है ना। तो सिर्फ संडे नहीं, और आ, जब हम कलीसिया जाएंगे तब नहीं, पर कभी भी कहीं से भी हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं ना। ओके, तो वहां जाके ही हम वो परमेश्वर बोलना जरूरी नहीं है ना। ओके ओके, सो इन दोनों को हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि इस तरह का करने का जरूरत नहीं है। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं करना है, पर वहां पे ही जाके आराधना करना वैसा नहीं है। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ के आराधना करना गलत नहीं है, वैसे ही कलीसिया जाके आराधना करना भी गलत नहीं है, पर उसके लिए इंतजार करने का जरूरत नहीं। जहाँ पे भी हम हैं वहां पे हम आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं। ओके ओके, तो इसको हम ग्रीन कर देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा है, हम करना है। ओके, विश्वास कर कि समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर, शायद वहां पे एक पहाड़ था तो यीशु मसीह उसको दिखा के बता रहे, ना यरूशलेम में। ओके राइट, सो हमारे लिए चर्च है ना, कलीसिया जाके आराधना करना वैसा जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्स कोई और पढ़ सकते हैं? 22। सर, हाँ पढ़ो। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम्म हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, हम्म, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। हाँ, यीशु मसीह सामरिया स्त्री को बता रहा है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। कैसे किसी को नहीं जानते हैं पर उनकी आराधना कैसे करेंगे? हाँ, हम लोग मुंह से ही बोलते हैं, पूरा दिल से नहीं होता है। मुंह से, पूरा दिल से भी, मतलब आ, करने की कोशिश भी कर सकते हैं, पर हम, ओके, एक सिंपल उदाहरण हम देखते हैं। आ, किसी को हम नहीं जान एक एक आदमी को हम नहीं जानते हैं, कुछ कुछ सुना है हम, पर उनकी आराधना हम कर सकते हैं, मतलब सॉरी, आराधना नहीं, उनकी तारीफ हम कर सकते हैं। हाँ। हम्म कर सकते हैं, पर
हम उस आदमी को अच्छे से नहीं जानते, तो अच्छे से नहीं जानते हैं तो कैसे तारीफ करोगे? थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं ना, उनके बारे में ऐसे सुना है, अच्छा है, बढ़िया है ना। पर आ, अच्छे से आप उस आदमी को जानते हो, या आपका भाई बहन या मम्मी डैडी, है ना, चाचा, किसी को अच्छे से जानते हो, और उनका तारीफ करने में कोई आम, पूरा दिल से आप खुशी से, जान अच्छे से जान के आप तारीफ कर सकते हो, है ना। तो दोनों का फर्क है ना। तो सामरिया स्त्री ऐसा नहीं कि परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो जानते हैं, पर सामरिया लोग कौन है? वो आधा यहूदी लोग है ना। कि मतलब परिवार में एक यहूदी होता है और दूसरा किसी और जाति से शादी किया होता है ना, तो इसलिए उनको सामरिया लोग बोलते हैं। मतलब यहूदी लोग किसी और से शादी कर लिया तो वो आ, उनको सामरिया आ, देश में वो रहते हैं, है ना। तो आधा यहूदी है, पर आधा कोई और जाति, कोई और लोगों से शादी किया है। तो ये लोग परमेश्वर को जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं, पर इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, और इतना पवित्र नहीं रखा है उनका जीवन, इतना शुद्धता के साथ नहीं रखा। इसलिए परमेश्वर को जानने के लिए शुद्धता का जरूरत है ना। तो हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। ओके, सो इस हमारी स्त्री आराधना करती है, पर परमेश्वर को पूरी तरह नहीं जानती, है ना। ओके, तो इसका हम ड्रॉ करेंगे। तो ये स्त्री, ओके, सो ये आराधना कर रही है। ओके, ओके, तो मैं अभी W को पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, डॉट 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 डॉट। ओके, तो मतलब है कि ये पूरा दिल से नहीं कर पा रही, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ही जानती है। हाँ, तो थोड़ा ऐसा है, शायद परमेश्वर शायद ऐसा है, तो आ, अच्छा है, ऐसा ऐसा, है ना। ओके, सो ये आराधना करती है, पर हम्म, जिससे नहीं जानती, है ना, अच्छे से नहीं जानती, उनकी आराधना करती है। पर यीशु मसीह जो यहूदी लोग, ओके, यीशु मसीह भी एक यहूदी थे। ओके, तो ठीक है, हम कुछ और लोगों को ड्रॉ करेंगे। ओके, यहूदी लोग, सॉरी, एक्चुअली हम सामरिया लोगों को कुछ और कलर यूज कर सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा कलर मिक्स कर रहा हूँ। ओके, सो ये लोग, क्योंकि आ, आधा यहूदी है और आधा कुछ और जाति है ना, तो मैं कुछ कलर मिक्स कर रहा हूँ। ओके, तो आधा ब्लू मैंने रख दिया, और आधा मैंने कुछ और कलर मिक्स कर दिया। ओके, ठीक है, तो आधा यहूदी है, आधा कुछ और जाति है। ओके, ओके, सो यहूदी लोग परमेश्वर को जानते हैं ना। जब वो आराधना करते हैं तो पूरे दिल से सोच समझ के, अच्छे से समझ के वो वाव कर सकते हैं। ओके, ओके, क्योंकि यीशु मसीह एक कारण दे रहे हैं कि यहूदी लोगों से ना परमेश्वर ने चुना है, यहूदी लोगों को, यहूदी लोगों को पवित्र बनाया है, और उनके द्वारा यीशु मसीह आएगा, नो मसीह आएगा, उनके
जाति से, है ना, उनके लोगों में से। ओके ओके, सो हम यीशु मसीह को डालेंगे तर। ओके ओके, सो इनके लोगों में से यीशु मसीह का जन्म होगा। ओके, सो यहूदी लोगों में से। ओके ओके, सो हम भी आराधना कर सकते हैं, पर हमें पवित्रता के साथ जान के, परमेश्वर को जान के हम आराधना करना है ना। सो पर यहाँ सामरी स्त्री आराधना कर रही है, पर शायद परमेश्वर को इतने अच्छे से नहीं जानती होगी, है ना। ओके, तो फर्स्ट पार्ट को मैं रेड कर रहा हूँ। ओके ओके, तुम जिसे नहीं जानती उसकी आराधना करते हो। ओके, सेकेंड पार्ट आधा तक में ग्रीन कर रहा हूँ। ओके, हम जिससे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। ओके, तो उसके बाद यहूदी का बात हो रही है, तो हम यहूदी नहीं है, है ना। तो यहूदी लोग इसमें खुश रह सकते हैं कि उनके जाति के द्वारा यीशु मसीह आया। ओके, पर अच्छी बात यह है, अगला वचन में यीशु मसीह कह रहे हैं। ओके, तो हम पढ़ेंगे 23। हाँ 23 पढ़ना। कोई और? हाँ परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना को ढूंढता है। ओके, कैसा भक्त चाहिए परमेश्वर को? जो सच्चाई और आत्मा से आराधना करते हैं। हाँ, सच्चाई से और आत्मा से ना। सच्चाई से आराधना करना मतलब क्या है? कैसे सच्चाई से आराधना करेंगे? हम्म पूरे दिल से आराधना करेंगे। पूरे दिल से, है ना। हम मसीह लोग झूठ बोलते हैं क्या? हम्म ओके, Yes, sir. हाँ, और आराधना करने के समय हाँ झूठ नहीं बोलना है ना। तो मतलब परमेश्वर जैसा है हाँ, हम जैसा समझते हैं परमेश्वर को वैसा ही बोलना अच्छा है। ओके, सिर्फ बोलने के लिए परमेश्वर तो महान है नहीं बोलना है। अगर हमारा दिल नहीं कहती है कि परमेश्वर महान है ना, तो हमें नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो परमेश्वर ऐसा भक्त को ढूंढ रहा है ना, जो सच्चाई दिल से परमेश्वर को आराधना करते हैं, है ना। तो हमें वैसा ही मतलब दिल से आना चाहिए, जो भी आना है वो दिल से आना है ना, सच्चाई से, है ना। ओके, तो हम ड्रॉ करेंगे इसको। मैं अभी हार्ट के लिए एक बड़ा जगह छोड़ रहा हूँ। ओके ओके, मैं एक हार्ट डालने वाला हूँ। ओके, तो हमारा पिंक हार्ट। ओके ओके, उसके अंदर ओके, उसको मैं भर देता हूँ। सो पहले हमें विश्वास करना है, विश्वास से बिना आराधना नहीं कर सकते, है ना। ओके, तो उसके बाद हमें सच्चाई दिल से, सच्चाई होना है ना। ओके, सच्चाई के लिए हमने
एक बल्ब और एक टिक मार्क और एक ज्योति, है ना, रेस रेस हमने डाला। ओके, सच्चाई दिल से हमें क्या करना है, आराधना करना है। तो मैं इस बार दिल से मैं डाल रहा हूं। दिल क्या कहना चाहिए, वाव कहना चाहिए। ओके, सो सिर्फ मुंह नहीं, तो मुंह से हम बोलते हैं कि वाव, पर एक्चुअली वो कहाँ से आना है, दिल से आना, दिल में होना है ना, सच्चाई होना है, और वहां से जो भी हम परमेश्वर के बारे में कहते हैं वो आना चाहिए। ओके ओके, सच्चाई से और आत्मा से। आत्मा से मतलब ओके, सो हमारे सबसे अंदर व्यक्ति, उसको आत्मा कहते हैं, है ना। सो हमारा शरीर है। सो मेरा नाम फिलेमन डैनियल है ना। तो फिलेमन डैनियल कौन है, कहाँ है, ये है, नहीं है, ये मेरा शरीर है ना। ये मेरा घर जैसा, तो इसका अंदर मैं रहता हूँ, है ना। तो इसको मैं छोड़ के, इस दुनिया में छोड़ के चले जाऊंगा, है ना, जब मेरा मृत्यु होगा, मुझे इस शरीर को छोड़ना है, तो यही मेरा शरीर है। तो इसका अंदर मेरा आत्मा रहती है ना। तो अंदर अंदर से, है ना, तो मैं परमेश्वर का आराधना करना, है ना। और आत्मा कहाँ से आई, परमेश्वर ने भेजा, है ना, परमेश्वर ने दिया, है ना। तो हम आत्मा से और अंदर से और परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा की मदद से, है ना, हमें आराधना करना चाहिए। ओके, सो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, सो ब्लू मैन, जो पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा, हमें हमारे साथ रहेगा, और वो मुझे मदद करेगा कि हृदय के गहराई से में आराधना करने के लिए, सच्चाई बोलने के लिए, परमेश्वर के बारे में मुझे मदद करेगा। कौन मेरे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमेशा मेरे साथ रहता है ना। तो जब मैं बोल नहीं पाता हूँ, तभी पवित्र आत्मा मेरे लिए मेरे बारे में चर्चा करता है परमेश्वर के साथ, है ना। तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, और मैं जो आत्मा, मैं पवित्र आत्मा के साथ, मैं सच्चाई दिल से परमेश्वर को आराधना करना है ना। ओके, तो वैसा भक्त को परमेश्वर क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। ओके, सो परमेश्वर, है ना, हेलो मैन, पिता परमेश्वर, है ना, वो क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। तो ढूंढने के लिए बाइनोकुलर्स में ड्रॉ करने वाला। ओके, सो दो छोटा सर्कल, फिर एक बड़ा सर्कल, दो। ओके, वैसा। ओके, सो पिता परमेश्वर इस तरह का लोगों को ढूंढ रहा है। ओके, एक्चुअली पर पिता परमेश्वर ढूंढ रहा मतलब क्या है, मतलब इनको ज्यादा लोग नहीं मिल रहे हैं, ऐसा है ना। बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को तारीफ कर रहे हैं, पर दिल से, सच्चाई से, आत्मा के साथ नहीं कर रहे, है ना। सिर्फ मुंह से ब्ला 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 ब्ला, हाँ, नहीं बोलना है, हमें ज्यादा शब्द बोलने का जरूरत नहीं, है ना। हाँ, पर हमें दिल से, गहराई से परमेश्वर के बारे में एक रिस्पेक्ट, है ना, एक वाव, है ना,
बोलने वाली फीलिंग हमें होना चाहिए। परमेश्वर सच्ची में महान है, सच्ची में अच्छा है, सच्ची में पवित्र है ना, ऐसा फीलिंग हमारा अंदर होना है। ओके ओके, सो हम इसको पूरा पूरा हम ग्रीन कर देंगे क्योंकि हमें एक करना है ना। ओके, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ओके, लास्ट पार्ट को हम लो कर सकते हैं, तो परमेश्वर कराएंगे ना, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ओके ओके, सो अगर पिता परमेश्वर ढूंढ के आ रहा है जहां हम हैं, तो हमें देख के बोलेगा कि ये सच्चाई से और आत्मा से आराधना कर रहा है। फिलिमन डैनियल को देख के परमेश्वर बोल सकता है, हाँ मुझे मिल गया एक व्यक्ति, हाँ भानुप्रिया मिल गया, या वंश मिल गया, इप्सिता अक्षरा मिल गया, ऐसे बोल सकते हैं क्या? या ओ ये लड़की ये लड़का तो दिल से नहीं कर रहा है आराधना, ठीक है अगला ढूंढते हैं कौन कर रहा है, ऐसे चले जाएंगे? हाँ ठीक है, हमें सोचना है। और ओके, हमेशा याद रखना, मैं ऐसा प्रैक्टिस किया, अगर दिल से कुछ आ रहा है तो मैं बोलूंगा, दिल से नहीं आ रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा, है ना। तो हमें झूठ नहीं बोलना, परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। ओके ओके, लास्ट वचन कोई और पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ो। हाँ, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है ना, मतलब वो समय और सीमा, हाँ, और चीजें से परे है ना, तो परमेश्वर आत्मा है ना, उनका कोई समय नहीं, कोई सीमा नहीं, है ना। तो आ, हम आ, उस तरह का है ना, तो मतलब चीजों से परे है ना, और आ, ये चीजों के बारे में नहीं है। जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर ने कुछ दिया है उसके लिए नहीं, परमेश्वर एक व्यक्ति है ना, आत्मा है ना, आत्मिक रूप में रहते हैं ना, तो उनके बारे में हम समझ के हम जैसे हमने ऊपर देखा, सच्चाई और आत्मा से हमें उनकी तारीफ, उनके बारे में सही हमें बोलना चाहिए। ओके ओके, सो हम दोबारा येलो मैन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो परमेश्वर आत्मा है, इसलिए हम ऐसा एलिमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो आदमी जैसा हम स्टिक नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा मोटा ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो क्योंकि परमेश्वर आत्मा है ना। इस दुनिया चीजें से भरा हुआ है, और इस ब्रह्मांड है ना बहुत चीजें से भरा हुआ है, बहुत प्लैनेट्स हैं, बहुत गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, वो सब चीजें हैं, है ना। ये चीजें सब बहुत बड़ा है ना, पर इससे भी बहुत बढ़कर है परमेश्वर, क्योंकि वो चीजें से भी परे है ना। तो उसको समझने का हमारे अंदर बुद्धि नहीं है ना। तो उस तरह का परमेश्वर को हम तारीफ करने वाले हैं, है ना। तो हमें भी उस तरह का आत्मिक रूप से हमें आराधना करना चाहिए। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, सो हम अपने आप को ड्रॉ करेंगे। ओके ठीक है,
और हम हमारे साथ ना पवित्र आत्मा रहता है, तो हम हमारे ऊपर, ओके, सब पवित्र आत्मा के साथ हम रहते हैं। ओके, सो हमारे करीब, सबसे करीब कौन होता है? हमारा मामा पापा, भाई बहन? नहीं, हमारे सबसे करीब पवित्र आत्मा होता है। हमारे साथ रहता है। हम जितना अपने बारे में सोचते हैं उससे अधिक पवित्र आत्मा हमारे बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में याद करते हैं। ओके, और आत्मिक रूप से हम पिंक हार्ट के साथ, ओके, सच्चाई, हृदय के साथ, विश्वास के साथ, ओके, हमें सच्चाई रूप से, ओके, ओके, सो ये बल्ब भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि सच्चाई रूप से हमें वाव बोलना चाहिए। एक्चुअली मैं एक और कनेक्शन डाल देता हूँ, ये दिल से आना चाहिए, सिर्फ मुंह से नहीं। आपको पता है बिना मुंह खोल के भी हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। कैसे करेंगे? बिना मुंह खोल के कर सकते हैं या मन में, नहीं? दिल से। हाँ, यस, हमें मुंह खोलने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय को जानता है। अगर हमारा हृदय में वाह परमेश्वर ऐसा फीलिंग है, ऐसा ऐसा हम सोच रहे हैं, तो वही आराधना है ना? परमेश्वर के हम डरते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानने की इच्छा करते हैं, परमेश्वर की चाल चलन में चलने की इच्छा करते हैं, तो वही होता है आराधना, है ना? तो जो मुंह से परमेश्वर को बड़ा करके और अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, तो वो सच्चाई आराधना नहीं होती है ना? वो कपटी होती है ना? तो बाहर कुछ अंदर कुछ और, है ना? तो वैसा हमें नहीं करना। ओके, ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट को हम एलो कर देंगे। एक, क्योंकि परमेश्वर के बारे में हमने सीखा, परमेश्वर आत्मा है और हमें क्या करना है? आ, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ओके, ओके, सो हम परमेश्वर को जानना है। ऊपर हमने देखा सामरी स्त्री के जैसा हमने आधा वाव नहीं बोलना, वाव परमेश्वर, हाँ, ऐसा नहीं बोलना, है ना? तो अगर परमेश्वर हमारे सामने आता है, मतलब हमारा आंख हम देख सकते हैं, तो हम क्या, हाँ हाँ परमेश्वर आ जाओ बैठो, ऐसे बोलेंगे? या हम बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, परमेश्वर आ जाओ, वेलकम, है ना? सो ये सामरी स्त्री के जैसा नहीं, पर हम दिल से बहुत उत्साहित के साथ, बहुत रेस्पेक्ट के साथ, है ना, बहुत इच्छा के साथ हम परमेश्वर को याद करना, है ना? तो वही होता है सच्चाई और पवित्र आत्मा का मदद से कि हम ज्यादा वीक है ना? हमारा दिमाग इतना सही नहीं सोचते, तो हम पवित्र आत्मा का मदद चाहिए। उनके मदद के द्वारा हम सच्चाई, सही सोच के साथ सच्चाई आराधना करना चाहिए। कभी झूठा आराधना कभी नहीं करना, है ना? सिर्फ मुंह से बोल के दिल में वैसा सोच नहीं है तो हमें नहीं बोलना। अच्छा, ओके, गाना गाना भी, है ना? बहुत हम गाना गाते हैं, पर गाना जब गाते हैं तो दिल से नहीं गाया जाता, तो
अच्छा है हम गाना नहीं गाए, है ना। तो हमें सच्चाई से करना चाहिए। ओके ओके, कुछ क्वेश्चन, डाउट? ओके, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। परमेश्वर, हमने सीखा कि हम आजकल जहाँ पे है वहाँ से ही हम आराधना कर सकते हैं। और परमेश्वर, आप ऐसा लोगों को ढूंढ रहे हैं जो दिल के गहराई से हाँ आपको सच्चाई रूप से आपके बारे में तारीफ करने वालों को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर, आप ढूंढ रहे हैं क्योंकि ज्यादा लोग आपको नहीं मिल रहे हैं। आप तो परमेश्वर, आप जब हमारा हृदय को देखेंगे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप हमारे बारे में हमें देख के आप खुश होना है। परमेश्वर, हमारे हृदय को देख के आप खुश होना है कि हमारे हृदय से सच्चाई आराधना निकल रही है। परमेश्वर, हम कभी मुंह से बोलने के लिए नहीं, कभी सिर्फ कहने के लिए नहीं, पर हम जो भी कहते हैं वो सच्चाई दिल से पवित्र आत्मा की मदद से हम आराधना करने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। हमें आपके बारे में बहुत बड़ा सोचने के लिए, बहुत पवित्र सोचने के लिए और रिस्पेक्ट देने के लिए आप मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमेन। आमीन। बाय सर। ओके, बाय 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 सर। बाय बाय अक्षरा, बाय भानुप्रिया, बाय मनियाल।